एक राजा थे। राजा ने, मैं संत कृपा बता रहा हूं आपको। एक राजा थे, वो राजा के पास संत आए, महल में प्रवेश किया, संत का स्वागत सत्कार हुआ, भोजन पाया। और भोजन पाने के बाद में संत ने सोचा मैंने इनके घर का अन्न खाया है तो कुछ कृपा करनी पड़ेगी। संत ने कहा तुम एक काम करो महाराज, तुम ना सुबह जल्दी उठा करो, जल्दी उठ करके भगवान का भजन किया करो और घूमने जाया करो। और संत इतना कह के चले गए। उन्होंने वचन दे दिया आपकी बात को मैं रखूंगा। हुआ क्या सज्जनों, परिस्थिति ऐसी बनी वो राजा का मन हुआ कि चलो संत आए हैं, बोल करके गए थे तो मुझे जाना होगा। और सुबह सुबह उठे और मन में सोचा एक दिन मैं जाता हूं, एक दिन जाता हूं और जो है अगर मुझे फायदा हुआ तो मैं रोज जाऊंगा और नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मन में संकल्प कर लिया। और संत के दर्शन करने की भाव मन में राजा के था। जैसे ही राजा नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां संत भगवान भगवान का भजन कर रहे थे। और एक बगुला जो है एक पत्थर पर अपनी चोंच को घिस रहा था और फिर पानी में डाल रहा था, फिर चोंच को घिसता फिर पानी में डालता। ये राजा ने देखा और राजा सोचने लगे ये हो क्या रहा है। तो संत जो है गा रहे थे, संत बोल रहे थे, घिसे घिसाए घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, जे कारण तुम घिसत हो वही कारण हम जानी। वो चोंच को घिस रहा था और संत बार बार बोल रहे थे कि घिसे घिसाए घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, जे कारण तुम घिसत हो वही कारण हम जानी। और संत की इस बात को सुन करके राजा को अच्छा लगा। और जब सुबह सुबह जब हम कोई बात सुनते हैं ना तो वो मन में बैठ जाती है। जब हम कोई जैसे यहाँ से पंडाल से जाते हैं तो राधे राधे बोल करके आते हैं, तो जब आते हैं तो क्या होता है, राधे राधे दिन भर चलता है। प्यार से बोलो, अरे बोलो ना जी, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो ये बात राजा के मन में सेट हो गई और राजा घर चले आ रहे थे। घिसे घिसाए घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, जेहि कारण तुम घिसत हो वही कारण हम जाने। घिसे घिसाए घिसे घिस और घिस घिस डारे पानी, जेहि कारण तुम घिसत हो वही कारण हम, अरे बोलो ना, वही कारण हम। और सज्जनों हुआ क्या कि अब राजा जैसे ही घर आए तो एक दिन जो नाई देवता है ना, जो दाढ़ी बनाते हैं, तो राजा की जो नाई देवता दाढ़ी बनाते थे वो जा रहे थे अपना वो लेकर के वो दाढ़ी बनाने वाला उस्तरा। और जैसे ही राजा गए, राजा के पास जा रहे थे, उसी समय रास्ते में मंत्री मिल गए। मंत्री ने कहा सुनो नाई देवता इधर आओ। बोले क्या बात है। बोले एक बात बताओ, तुम राजा के यहाँ दाढ़ी बनाते हो तो तुम्हारे पास तो बहुत धन होगा, बहुत ताकत होगी, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। बोले सुनो हम दाढ़ी तो बनाते हैं लेकिन हमारे पास व्यवस्था कुछ नहीं है, हम तो अपनी झोपड़ी में रहते हैं। तो बोले इतने दिनों से तुम राजा की सेवा कर रहे हो और कुछ नहीं कमा पाए, चलो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, तुम एक काम करो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें बहुत सा धन मिल जाएगा। क्या करना है। बोले एक काम करना, आज दाढ़ी बनाने जा रहे हो ना तो थोड़ा
जो उस तरह होता है ना, उसको घिसते घिसते नीचे घिस देना। राजा खत्म हो जाएगा और उसका धन मैं बन जाऊंगा राजा, और तुम्हें इतना धन दे दूंगा तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। प्यार से बोलो। अब वो नाई ने सोचा कि नाई देवता ने सोचा कि बात क्या है, चलो ठीक है घिस के थोड़ा सा नीचे ही तो फेरना है, फेर दूंगा, क्या जाता है, मैं धन तो आ जाएगा। और उस बात को स्वीकार करके वो मंत्री से कह दिया ठीक है। अब जैसे ही राजा के पास ये पहुंचा, सत्संग की महिमा बता रहा हूं मैं आपको, और जैसे ही ये राजा के पास ये पहुंचे, और राजा बैठे थे चेयर पर, अब ये यहाँ पे नाई देवता ने अपना उस्तरा निकाला और चालू कर दिया घिसना। उन्होंने सोचा इतनी मोटा जो है इनका नार है, गर्दन है, मेरे छोटे से उस्तरा से इनकी कैसे कटेगी, तो इसको थोड़ा तैयार कर लेता हूँ जिसमें से एक बार में ही कट जाए। तो उन्होंने उसको पत्थर पे लिया और घिसना चालू कर दिया। और राजा ने सुबह क्या सुना था, वो सत्संग जो सुबह घूमने गए थे तो संत के मुख से कुछ सुना था, तो वो याद रहा। तो राजा तो गुनगुना रहे थे कि घिसे घिसाए घिसे घिसे और घिस घिस डारे पानी, यही कारण तुम घिसत हो वही कारण हम जाने। अब वो उस और जैसे ही उसने सुना राजा ये क्या बोल रहा है, घिसे घिसाए घिसे घिस और घिस घिस डारे पानी, यही कारण तुम घिसत हो वही कारण हम जाने। इसको कहां से पता चल गया? ये भगवान, अगर इसको पता चल गया तो ये मार देगा मुझे, नहीं छोड़ेगा। अब राजा की ओर ध्यान से देखा, क्या करना है। फिर उसने जो है उस तरह तेज किया, और जैसे ही तेज किया तो उसकी आवाज आई घिसने की, और राजा ने जोर से चालू कर दिया कि घिसे घिसाए घिसे घिस और घिस घिस डारे पानी, यही कारण तुम घिसत हो वही कारण हम समझ गए। और तुरंत जो है नाई देवता आए और राजा के चरणों में गिर पड़े, हे भगवान, हे राजा, हमें क्षमा करो, ये हमारी गलती नहीं है, हम आपको मारने नहीं आए थे, वो तो तुम्हारा मंत्री है ना, वो तुम्हें मारना चाहता है। राजा ने कहा ये क्या है, मैं तो वो सुबह वाली बात कर रहा था, ये साढ़ में कैसे, मतलब सत्संग करने का फल देखो, आज राजा की जान बच गई। इसलिए संतों की कृपा, सत्संग और भगवान की शरणागति जीवन में होना चाहिए। प्यार से बोलो।